Hello बच्चों, let's read the following question. Rachel walks on a straight road from her home to a gymnasium 2.80 km away with a speed of 6 km per hour. As soon as she reaches the gymnasium, she immediately turns and walks back home with a speed of 7.70 km per hour. As she finds the gymnasium closed. क्वेश्चन में बोला है कि रेचल जो है वो स्ट्रेट रोड पे चलती है अपने घर से जिम्नेजियम तक जो कि 2.8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कितनी स्पीड से चलती है वो स्पीड गिवन है। जब वो जिम्नेजियम में पहुंचती है तो देखती है जिम्नेजियम क्लोज्ड है, तो वो वापस अपने घर की तरफ आने लगती है 7.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। What are the magnitude of average velocity and average speed of the Rachel over the interval of time 0.35 minute 0.0235 मिनट। हमें एक टाइम इंटरवल गिवन है जिसमें हमें उसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होती है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पर यूनिट, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम में टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमको फाइंड आउट करना होता है। दोनों का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो होता है हमारे पास कि कितना है टोटल टाइम में, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं, हम डिस्टेंस की बात करते हैं। एवरेज स्पीड इज बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और कितने टाइम में, टोटल डिस्टेंस पर यूनिट, टोटल टाइम कितने टाइम में कितना बॉडी ने डिस्टेंस जो है वो कवर किया। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज इस ए पॉइंट पे उसका क्या है, घर है, और इस बी पॉइंट पे क्या है, जिम्नेजियम है। तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.8 किलोमीटर। जब रेचल ए से निकल के बी की तरफ जाती है, ए पे होम है, बी पे जिम्नेजियम है, जिम्नेजियम क्या है, बंद है, तो वो वापस टर्न करना शुरू कर देती है किसी तरफ, घर की तरफ। तो सपोज वो यहाँ पे आ गई सी पॉइंट पे, कितने टाइम में, टाइम टोटल टाइम t इज इक्वल्स टू 35 मिनट में। 35 मिनट को अगर हमें आर में कन्वर्ट करना हो देन वी विल डिवाइड 35 मिनट अपॉन में हम क्या कर देंगे 60, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ से टाइम t का जो वैल्यू है वो 0.58 आर आ गया हमारे पास। अब इसको हमने आवर्स के यूनिट्स में कन्वर्ट किया है क्योंकि जो स्पीड है उसकी वो 6 किलोमीटर पर आवर है एंड 7.7 किलोमीटर पर आवर हमें दिया गया है। अब वो ए से बी की तरफ कितनी स्पीड से जा रही है, तो स्पीड जो है उसका b1 स्पीड s1 हम लिख लेते हैं, वो हमें कितना गिवन है, इट इज गिवन इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। और सी पॉइंट हमने यहाँ पे कहीं पे लिया है, जस्ट हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको नीचे ड्रॉ कर लिया, इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं बी से सी की तरफ। तो बी से सी की तरफ ये इस तरफ जाते हुए स्पीड है, बी से सी की तरफ जाते हुए जो S2 स्पीड है वो कितना गिवन है, 7.70 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है। अब हमें सी बी से लेके सी तक का डिस्टेंस नहीं मालूम कि कितना लगा, लेकिन हम बी से लेके सी तक कितना टाइम लगा वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.8 किलोमीटर है। फॉर ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा, टाइम टी ए बी लिख लेते हैं हम उसे, वो किसके इक्वल होगा, ए से बी तक डिस्टेंस कितना है और अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड s1 हो जाएगा। तो टाइम कितना लगा, टाइम टी ए से बी तक जाने में ए बी का डिस्टेंस कितना है 2.8 किलोमीटर, s1 कितनी स्पीड कितनी थी 6, तो कितना टाइम लगा 0.46 आवर्स लगे। तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 0.46 आवर लग रहे हैं। टोटल कितने हैं, टोटल इज 0.58। तो बी से सी तक आने में जो टाइम लगा उसको सपोज हमने टी बी सी से डिनोट किया, तो वो कितना होगा, टोटल टाइम में से हम ए से बी तक वाला टाइम माइनस कर देंगे। टोटल कितना है 0.58 है, ए से बी तक लगा 0.46, तो बी से सी तक आने में जो टाइम लगा दैट इज 0.12। तो टाइम बी से लेके सी तक आने में जो लगा वो 0.12 आर लगा, बी से सी तक आने में 0.12 आर। अब 0.12 आर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बी से सी तक, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन राइट बी से सी तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया, टी टाइम कितना लगा बी से सी तक आने में, साथ में जो स्पीड थी वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा,
0.12 आवर हमारे पास टाइम है और स्पीड कितनी थी 7.7। सो डिस्टेंस ऑफ बी टू सी इज 0.924 एंड यूनिट्स क्या हो गए, किलोमीटर हो गए। यूनिट्स आर किलोमीटर। अब पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में हमें एवरेज वेलोसिटी, हमने इसमें हमें जस्ट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड लिखा है, उसको एवरेज वेलोसिटी को हम ए से डिनोट कर लेते हैं कि हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। सपोज उसको वी एवरेज से लिखा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट वी नो दैट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के विचकार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, तो वो कितना है, ए से लेके सी तक। ए क्या है, उसका इनिशियल पोजीशन है, ए रिप्रेजेंट्स इनिशियल पोजीशन एंड सी क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल पोजीशन को। सी इज फाइनल पोजीशन। इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस था वो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 2.8 किलोमीटर। बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमने निकाला है, कितना है, ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज 0.924 किलोमीटर है। तो अगर हमें ए से सी तक निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है बाय टोटल टाइम हो जाएगा। सो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, 2.8 में से हम माइनस कर देंगे 0.924 को, तो ए से सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। बाय टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 0.58 आवर्स है। तो इससे हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल आ जाएगी 3.24 किलोमीटर पर आवर के। तो एवरेज वेलोसिटी इतना है। अब एवरेज स्पीड निकालना है। सेकंड हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड को हमने सपोज एस एवरेज से लिखा, तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम टोटल कितना है, टोटल टाइम कितना है। तो एस एवरेज कितनी होगी, बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट की टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ए से बी तक प्लस बी से सी तक अपॉन में टोटल टाइम है टी। तो वैल्यूज फिल कर लेते हैं। पहले जो है रेचल ए से बी तक गई है, आफ्टर वो बी से सी तक आई है, तो टोटल डिस्टेंस उसका प्लस कर देंगे। तो एस एवरेज विल बी इक्वल्स टू ए बी कितना है 2.8, बी सी कितना है प्लस में 0.924 हो गया अपॉन में टोटल टाइम जो है दैट इज 0.58 हो गया। तो यहाँ से एवरेज स्पीड जो है वो इक्वल आ जाएगा 6.34 यूनिट्स होंगे किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द रेचल इन 35 minutes. I hope you understood it well. Thanks.